नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का संगम आज बिहार की धरती पर एक ऐतिहासिक रूप लेने जा रहा है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर परिसर में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए गर्व का विषय होगा। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं और संत समाज में खासा उत्साह है। यह आयोजन भारतीय धार्मिक विरासत में एक नया अध्याय जोड़ने वाला माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं स्पेशल स्टोरी में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में आज स्थापना। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में अंडर कंस्ट्रक्शन विराट रामायण मंदिर आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। इसी भव्य मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े और सबसे भारी शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ये शिवलिंग अपने विशाल आकार, वजन और दिव्य स्वरूप के कारण पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवलिंग की स्थापना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए विशेष तकनीकी तैयारी की गई है। इस विशाल शिवलिंग को उठाने और सही स्थान पर स्थापित करने के लिए 2 आधुनिक और बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं। इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में पूरे विधि विधान और सुरक्षा मानकों के साथ ये कार्य किया जाएगा, ताकि शिवलिंग को बिना किसी नुकसान के निराधार स्थान पर स्थापित किया जा सके। विराट रामायण मंदिर को भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसी कड़ी में इस भव्य शिवलिंग की स्थापना मंदिर की अत्याधुनिक गरिमा और ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 17 जनवरी को यानी आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचेंगे। ऐसे में उनके विराट रामायण मंदिर परिसर आने और शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री की संभावित मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन और अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि शिवलिंग का निर्माण विशेष सामग्री से किया गया है, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाए रखेगी। स्थानीय प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट और संत समाज इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरी तरह तैयार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना के बाद विराट रामायण मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा और देश विदेश के श्रद्धालु यहां दर्शन करने आएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है, जब ये विराट मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। 210 टन का शिवलिंग, आस्था का अद्भुत संगम। विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित होने जा रहा ये सहस्त्रलिंगम शिवलिंग अपने आप में ही अद्भुत और ऐतिहासिक है। इस विशाल शिवलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही 33 फीट है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में शामिल करता है। इसका कुल वजन करीब 210 टन बताया जा रहा है। जी हाँ, जिसे देखते हुए इसकी स्थापना की प्रक्रिया को बेहद चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल माना जा रहा है। इस भव्य शिवलिंग के साथ तैयार की गई इसकी आधार पीठ भी उतनी ही विशाल और मजबूत है। आधार पीठ की कुल लंबाई 36 फीट है, जिसे विशेष डिजाइन और मजबूती संरचना के साथ तैयार किया गया है। इस आधार पीठ को बनाने में लगभग 2 साल का लंबा समय लगा है। कारीगरों और शिल्पकारों ने पूरी निष्ठा और ट्रेडिशनल शिल्प कला के अनुसार इसे तराशा है, ताकि ये शिवलिंग के भार को सुरक्षित रूप से संभाल सके और सदियों तक अपनी मजबूती बनाए रखे। यह सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिल्प केंद्र महाबलीपुरम के असाधारण रूप से तैयार किया गया है। महाबलीपुरम अपने प्राचीन पत्थर शिल्प और विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। शिवलिंग के निर्माण में धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है। शिवलिंग के निर्माण के बाद उसे तमिलनाडु से बिहार तक लाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। करीब 47 दिनों की लंबी और सावधानी भरे इस यात्रा के बाद ये विशाल शिवलिंग विराट नारायण मंदिर परिसर तक पहुंचा है। इस दौरान विशेष गाड़ियां, सुरक्षा इंतजामों और तकनीकी निगरानी के साथ इसे लाया गया, ताकि रास्ते में किसी भी तरह की क्षति ना हो।
अब इस ऐतिहासिक शिवलिंग की स्थापना के साथ विराट नारायण मंदिर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में आस्था और भक्ति का एक नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस सहस्त्रलिंगम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है और ये मंदिर आने वाले समय में रिलीजियस टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी भक्तों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, एम्बुलेंस सुविधा और आपात सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस और स्वयं सेवकों की पूरी टीम पूरे एरिया में तैनात रहेंगी ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। दूसरी ओर विराट नारायण मंदिर के निर्माण का जिम्मा संभाल रही कंपनी लगातार पूरी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इससे न केवल मंदिर का निर्माण समय पर पूरा हो रहा है बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिल रहे हैं। सिंटेक्स कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज पांडे के अनुसार वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में लगभग 400 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और ये रोजगार न सिर्फ मजदूरी तक सीमित है बल्कि इसमें कारीगर, निर्माण कार्य में लगे तकनीकी कर्मचारी, मशीन ऑपरेटर और सहायक स्टाफ भी मौजूद है। मंदिर निर्माण स्थल पर कार्य बिना रुके 24 घंटे चलता रहता है। अलग अलग शिफ्टों में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मंदिर का निर्माण समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा हो सके। इसके अलावा इस परियोजना में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को भी शामिल किया गया है जिससे उन्हें अपने हुनर और कला को दिखाने का अवसर मिल रहा है। आस्था के साथ रोजगार और विकास का केंद्र। मंदिर बन जाने के बाद ये परियोजना क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और टूरिस्ट के आने के बाद स्थानीय दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, पारिवारिक व्यवसायों और ट्रांसपोर्ट सेवाओं में भी काम बढ़ेगा। कई लोगों को मंदिर की सफाई, सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रशासनिक कार्यों में रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक के लिए आसपास नए बाजार, हैंडीक्राफ्ट शॉप और छोटे व्यवसाय भी विकसित किए जा रहे हैं। इस तरह विराट नारायण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि ये आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आएगा। मंदिर के निर्माण और संचालन के कारण स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार और ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बन सकेगा। बताया गया है कि इस विशाल शिवलिंग और उसके आधार पीठ के निर्माण में खास सावधानी और मेहनत बरती गई है। इस आधार पीठ को बनाने के लिए बहुत ही मजबूत और सुरक्षित डिजाइन अपनाया गया है। इसे कंक्रीट की छड़ों और बालू से गोलाकार रूप में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इसे भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर के दौरान ये सुरक्षित रहे। इस आधार पीठ का निर्माण जमीन के नीचे से लगभग 100 फीट तक किया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी संरचना को जमीन के अंदर मजबूती के साथ बनाया गया है ताकि शिवलिंग का भारी वजन आसानी से सह सके और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। आधार पीठ की परिधि यानी चारों ओर की लंबाई 24.46 फीट है जो इसे विशाल और स्थिर बनाती है। सबसे पहले ये स्थल पर पाइलिंग का काम किया गया यानी जमीन से मजबूत नींव डाली गई। इसके बाद कंक्रीट छड़ों और सीमेंट का इस्तेमाल करके गोलाकार आधार पीठ तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में इंजीनियरिंग, कारीगर और मजदूर पूरी मेहनत के साथ लगे रहे। इस आधार पीठ को बनाने में लगभग 10 लाख रुपए की लागत आई है। ये खर्च सिर्फ सामग्री और मजदूरी तक सीमित नहीं था बल्कि इसमें सुरक्षा, डिजाइन और विशेषज्ञों की सलाह को भी शामिल किया गया। निर्माण के दौरान सभी कदमों की सावधानी बरती गई ताकि आधार पीठ पूरी तरह से मजबूत और टिकाऊ बने। आधार पीठ का ये मजबूत निर्माण शिवलिंग को स्थिरता और सुरक्षा देने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना इतने बड़े और भारी शिवलिंग को सुरक्षित रूप से स्थापित करना मुश्किल हो सकता था। अब जब आधार तैयार हो चुका है तो इस पर 210 टन वजन वाला विशाल शिवलिंग सुरक्षित रूप से स्थापित किया जाएगा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि आधार पीठ सिर्फ एक नींव नहीं बल्कि ये पूरी संरचना की ताकत और मजबूती का प्रतीक है। इस परंपरा और तकनीक का मेल इस धार्मिक और इंजीनियरिंग दोनों ही दृश्यों से महत्वपूर्ण बनाता है। आपको ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।